अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो Realme ने रिसेंटली ही चाइना के अंदर लॉन्च किया है Realme Q2 को। अब ये जो स्मार्टफोन है मिड रेंज सेगमेंट का एक स्मार्टफोन है और एक 5G स्मार्टफोन है। इसको ग्लोबली भी बहुत ही जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आज की वीडियो कंप्लीट इसी के बारे में होने वाली है। इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाती हैं और इसकी प्राइस क्या हो सकती है और इसको कब तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। एंड में मैं दूंगा अपने ऑनेस्ट ओपिनियन कि आपको इसको वेट करना चाहिए या नहीं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो इसका डिज़ाइन हमें Realme 7 सीरीज जैसा ही देखने को मिलेगा। बैक साइड पे जो कैमरा मॉड्यूल है वो राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलेगा और बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलता है जो कि वर्टिकल शेप में है, जिसके साथ ही हमें जो LED फ्लैश लाइट है इसकी वो देखने को मिल जाएगी। अब इसकी जो बैक है वो ग्लॉसी लुक के साथ हमें देखने को मिल जाती है और बैक साइड पर ही हमें बड़ी सी Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी जो कि किसी को अच्छी लगती है और किसी को अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, अगर आप ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इसको पसंद करेंगे। इसकी फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे पंच होल देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे तो पंच होल दिया गया है, सेंटर में मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे यहाँ पे दिया गया है। इसकी डिस्प्ले की बात कर ली जाए अब यहाँ पे तो 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा इसके अंदर हमें, जो कि IPS LCD डिस्प्ले है। 2021 के अंदर भी हमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, यानी कि 1080p × 2400 पिक्सल्स। तो यहाँ आप 1080 में एंजॉय कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह, अमेजोन प्राइम या नेटफ्लिक्स ये सब। और इसके अलावा इसके अंदर हमें 405 ppi की जो पिक्सल डेंसिटी है वो देखने को मिलेगी और 90.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, बेजल्स भी कम देखने को मिलेंगे और जो चीन है वो भी काफ़ी छोटी देखने को मिल जाएगी। तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले अच्छा देखने को मिल जाता है, बस यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया गया। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और इसका जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है डिस्प्ले का वो है इसका रिफ्रेश रेट। इसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। अब Realme 7 सीरीज के अंदर हमें 90 हर्ट्ज देखने को मिलता था, इसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले आपको काफ़ी स्मूथ देखने को मिलेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। इसी तरह यहाँ पर बात कर लीजिए अब इसके प्रोसेसर की। तो इसके अंदर हमें न्यू सीरीज देखने को मिलेगी MediaTek की डायमेंसिटी सीरीज, जो कि है MediaTek का डायमेंसिटी 800U। अब ये वाला प्रोसेसर इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये प्रोसेसर एक 5G प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एक और 2.4 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपको जो स्पीड वगैरह है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। GPU उसके अंदर हमें Mali G57 का MC3 देखने को मिल जाएगा। तो गेम्स वगैरह हैं आप वो भी हाई सेटिंग पर रन कर सकेंगे, मल्टीटास्किंग भी हो सकेगी क्योंकि इसके अंदर स्मूथ डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज का। तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इसके वेरिएंट्स की। तो इसके दो वेरिएंट्स चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च किए गए हैं, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। और यहाँ पर पाकिस्तान में जो एक्सपेक्टेड है वो ऑब्वियसली हायर वेरिएंट है, अपर वेरिएंट 6GB 128GB। और इसके अंदर जो UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप है वो भी देखने को मिल जाएगी और LPDDR4X की रैम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्राइस की बात कर लीजिए, इसके प्राइस की जो एक वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा तो एक्सपेक्टेड यही है कि इसकी जो प्राइस है वो 45,000 करीब रखी जाए, क्योंकि Realme 7i 40,000 में प्रोवाइड किया है इन Realme वालों ने। तो इसकी स्पेसिफिकेशन उससे बेहतर ही मिलती हैं, तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस भी उससे ज़्यादा ही रखी जाएगी। लेकिन 45,000 इसके लिए ओवर प्राइस हो जाएगा। मे बी Realme 2021 में प्राइस को लेके ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि 2020 में तो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ नहीं लॉन्च किए गए, ओवर प्राइस ही सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं। तो देखते हैं कि इसको किस प्राइस रेंज के साथ लॉन्च किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ Android 10 देखने को मिलेगा। लेकिन चाइना के अंदर इसको Android 10 के साथ ही लॉन्च किया गया है, लेकिन जब तक पाकिस्तान के अंदर आएगा तो ऑब्वियसली Android 11 की अपडेट भी उसी टाइम आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड के साथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कैमरास की। तो इसके अंदर हमें कैमरास जो हैं वो नॉर्मली देखने को मिलते हैं, जैसे कि Realme 7 सीरीज में देखने को मिलते थे हमें। बैक साइड पर जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा और उसका जो अपर्चर है वो हमें 1.8f देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक जो लॉन्च शॉट्स हैं, नाइट फोटोग्राफी है, वो इसके अंदर अच्छी देखने को मिल जाएगी। सेकेंड सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और जो थर्ड सेंसर है वो हमें 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे डेप्थ सेंसर मिसिंग है,
तो यहाँ पे मैक्रो सेंसर भी ना डालते तो कितना ही फर्क पड़ जाता, क्योंकि 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर से बहुत ही ख़राब पिक्चर्स आती हैं, काफ़ी पिक्सलेटेड सी हमें देखने को मिलती हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का तो करते ताकि अच्छी पिक्चर्स कैप्चर हो सके। इसी तरह फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे जो पंच होल है उसके अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा, जो कि ठीक है, इसी के हमें देखने को मिलते हैं इसी रेंज के अंदर। अब जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसके अंदर हमें 4K 30 FPS की देखने को मिल जाएगी बैक साइड से, और फ्रंट साइड पे हमें 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इसके अंदर हमें जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगी, तो काफ़ी हद तक आपको स्टेबल जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि कैमरा वगैरह में ओके देखने को मिल जाते हैं, इतने कोई डाउनग्रेड भी नहीं, ना ही इतने कोई हाई क्लास, एवरेज किस्म के कैमरास देखने को मिल जाते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट बात कर लीजिए इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो बैक साइड पे नहीं देखने को मिलता, IPS LCD डिस्प्ले है तो अंडर डिस्प्ले भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी तेज़ हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके अब थिकनेस की, तो ये 9.1 mm थिक देखने को मिल जाएगा, और इसका जो वेट है वो भी 195 ग्राम का देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 5000 mAh ही है। और इसके साथ साथ हमें जो चार्जिंग है वो 30 वाट की देखने को मिल जाएगी, और Type-C की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। तो बैटरी भी यहाँ पे अच्छी देखने को मिल जाती है आजकल के स्टैंडर्ड के लिहाज से, और फास्ट चार्जिंग भी ठीक है। अब जो आपकी जो बैटरी है 5000 की वो आराम से 2 दिन निकाल जाएगी नॉर्मल यूजर्स के साथ, अगर उसको आप हैवी यूज़ करते हैं तो 1 दिन तकरीबन निकल ही जाएगा। और जो 30 वाट की चार्जिंग है वो आपकी 0 से 100% 1.5 घंटे में जाके कंप्लीट करेगी, तो उस लिहाज से हमें तकरीबन ठीक ही देखने को मिलती है बैटरी वाली साइड भी इसकी। अब ये तो हो गई कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए यहाँ पे इसके लॉन्च की, तो इसका जो लॉन्च है जनवरी में तो लॉन्च मुश्किल ही है, फरवरी में मे बी एंड में लॉन्च कर दिया जाए, यानी कि मार्च के अंदर इसको लॉन्च किया जा सकता है स्टार्टिंग के दिनों में। तो अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल कोई चांस है, क्योंकि Realme 7 भी अभी लॉन्च होना है पाकिस्तानी मार्केट में, और मे बी Realme 8 सीरीज़ भी आए फरवरी के या फिर मार्च में ही, तो उसी के साथ इसको हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे ओपिनियंस की बात कर ली जाए तो ये स्मार्टफोन काफ़ी हद तक अच्छा देखने को मिल जाता है अगर इसकी प्राइस स्ट्रेटजी अच्छी रखे Realme। तो देखते हैं कि किस प्राइस के साथ आता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।